नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। समय के साथ चलना हमेशा समझदारी की निशानी मानी जाती है और इसलिए अन्नदाता के तौर पर हमें नई तकनीक, नए अनुसंधान और नए तरीके अपनाने चाहिए। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मोबाइल से खेती में कैसे मदद ली जाती है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब मोबाइल तो है ही आपके पास। वैसे तो मोबाइल का इस्तेमाल खेती और हमारी दिनचर्या में एक आम बात है, लेकिन इसमें कुछ एप्लीकेशन डालकर आप मोबाइल से खेती में काफी मदद ले सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हजारों नहीं लाखों खेती के एप्लीकेशन होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बनाना या बनवाना कोई बहुत बड़ी बात आज के डेट में नहीं है। बड़ी बात होती है सुविधाएं जो आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, और हर सुविधा देने के लिए कितने लोग लग रहे हैं, वो कंपनी कितनी तत्पर है लोगों के सुझावों को लेकर, ये सारी बातें मायने रखती हैं। और इसलिए इन लाखों एप्लीकेशंस को मैंने कुछ मापदंडों पर रखा और इनकी उपयोगिता आपको उसी हिसाब से बताऊंगा। दोस्तों, सभी एप्लीकेशंस में मुख्यतः 8 सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन सभी में ये 8 सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ में 4 सुविधाएं होती हैं, किसी में 5 होंगी, कुछ में 1 ही या 2 सुविधा ही हो सकती है। लेकिन जिन एप्लीकेशंस में मेरी बताई गई हुई चीजों में से कम 6 सुविधाएं हैं, तो वह एप्लीकेशन आप अच्छा मान सकते हैं। पहला है फसल की जानकारी। इसमें अलग अलग फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक, उसमें डालने वाली खादें, प्रमुख रोग, उनका इलाज इत्यादि इस प्रकार की जानकारी होती है, और ये काफी ज्यादा फसलों पर होती है। ये जानकारी एक बेसिक आइडिया किसी भी फसल का आपको जरूर दे देगी। अगर आप खेती में नए हैं तो आप इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके एक जनरल आइडिया कि कौन से फसल में कौन सी खाद डालनी होती है या कौन से रोग लगते हैं, इसको आप ले सकते हैं। दूसरी सुविधा होती है मौसम की जानकारी। इससे आपको फसल में स्प्रे और पानी देने का समय तय करने में काफी मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि अलग से मौसम के लिए कोई ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तीसरा है विशेषज्ञों की सलाह। यह सुविधा सिर्फ अच्छे और चुनिंदा ऐप पर मिलती है, क्योंकि ये सुविधा देने के लिए कंपनी को कृषि विशेषज्ञ रखने पड़ते हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अब इसमें से कई ऐप पर आप इसके लिए फोटो भी डाल सकते हैं और कई पर यह सुविधा नहीं है। अब बढ़ते हैं चौथी सुविधा की तरफ। ये है मार्केट की खबर। हालांकि ये बिल्कुल सटीक नहीं होती, बहुत कम ही ऐप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत ही सटीक जानकारी होगी, लेकिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा। और कई कृषि ऐप तो सिर्फ मंडी के भाव पर ही आधारित होते हैं, लेकिन ये सेगमेंट आपको मार्केट का एक आइडिया जरूर दे देता है। पांचवी सुविधा है दोस्तों किसानों का समूह। यह सुविधा धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, क्योंकि जब एक किसान दूसरे किसान के संपर्क में आता है तो दोनों का फायदा होता है, क्योंकि किसान बीज बेचता भी है और खरीदता भी है, और बिचौलियों का मुनाफा भी किसी एक किसान को फायदे के तौर पर मिल जाता है। छठी सुविधा है दोस्तों ऑनलाइन कृषि दुकान। अब कई सारे ऐप्स तो सिर्फ दुकान की तरह ही होते हैं जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन कई ऐप अपने विशेषज्ञों द्वारा ग्राहकों को दवा बताते हैं और उन्हें उपलब्ध भी कराते हैं। तो अगर आप किसी पिछड़ी जगह पर रहते हैं तो यह सुविधा आपके बहुत ही काम आ सकती है। यहाँ तक कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप फोन से विशेषज्ञों से मदद लेके उन्हीं के माध्यम से दवा ऑर्डर कर सकते हैं, और आजकल घर पर पैसे देने की सुविधा तो हो ही गई है। सातवां है दोस्तों किसानों से संबंधित खबरें और योजनाएं। यह सुविधा कई तरीकों से दी जाती है। कई ऐप में वीडियो के माध्यम से, किसी में लेख के माध्यम से आपको ये कंपनियां नई जानकारी देती रहती हैं। और आठवां और अंतिम सुविधा है लेखा जोखा और यूनिट कन्वर्टर। इस सेगमेंट में आप फसल का खर्चा और हिसाब रख सकते हैं, और खेती के जमीन को या किसी भी पैमाने को, जैसे हेक्टेयर को डिसमिल में बदल सकते हैं, डिसमिल को एकड़ में बदल सकते हैं, या कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसानों को लुभाने के लिए कोई ना कोई नई सुविधा नई कंपनियां लाती रहती हैं, और कुछ नया ना मिले तो पुरानी सुविधाओं को ही बदलाव करके देते रहते हैं। जैसे पहले किसी ऐप पर आप सिर्फ लिख कर पूछ सकते थे, फिर फोटो खींचकर भेजने की सुविधा आ गई। इसी तरह पहले आप दूसरे किसानों से सिर्फ मोल भाव ऐप के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन आज यूपीआई के जमाने में आप सीधे पैसे दूसरे किसान को भेज सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। कुल मिलाकर ये कंपनियां किसी भी तरीके से किसान को लुभाना चाहती हैं, और इस
इसमें कई ऐप काफी कामयाब भी हैं, जैसे प्लांटिक्स और कृषिफाई ऐप पर 1 करोड़ से भी ज्यादा किसान इस समय इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह एग्रोस्टार और एग्री सेंट्रल पर 50 लाख से ज्यादा किसान इस समय उपलब्ध हैं। हालांकि लिस्ट तो ऐप्स की काफी लंबी है, लेकिन सलाम तो लोग उगते सूरज को ही करते हैं, इसलिए मैंने इन चारों ऐप्स का आपको नाम बताया है। ये चारों ऐप्स प्लांटिक्स, कृषिफाई, एग्रोस्टार और एग्री सेंट्रल मेरी बताई गई लगभग सभी सुविधाओं को देते हैं। अगर किसी में मान लीजिए एक कम है तो उसकी जगह पे कोई दूसरी सुविधा उनके में काफी अच्छी है। और ये चारों ऐप्स वाकई में अच्छे भी हैं, मैंने खुद भी इस्तेमाल किया इनको। लेकिन कुछ मामलों में प्लांटिक्स ज्यादा अच्छा होता है, जैसे विशेषज्ञों की सलाह इसमें काफी अच्छी होती है। तो कुछ में कृषिफाई, जैसे इसमें दूसरे किसानों का नेटवर्क है और सरकारी योजनाओं की जानकारी के मामले में कृषिफाई ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया का नारा हमारे देश के किसानों के लिए कितना जरूरी है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 17 अक्टूबर को पिछले महीने पूरे देश से हर जिले के लगभग 10 सम्मानित किसानों को बुलाकर पूसा संस्थान दिल्ली में इन कंपनियों से सीधे रूबरू हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया था, जहां उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का नारा भी हमें दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐप बनाने वाले हमारे अपने किसानों के बेटे बेटियां ही हैं, जो अपनी शिक्षा से आपके जीवन और खेती को तकनीक से आसान बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसलिए इनका उत्साह बढ़ाएं और एक स्वर्णिम भारत को बनाने में अपना योगदान दें। लेकिन जैसे हर कोई ये जानता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार कई सुविधाएं और कई उत्पाद एक जगह उपलब्ध कराने के चक्कर में बिचौलियों के कारण ये काफी महंगे हो जाते हैं। इसलिए एक नियम आपको बना लेना चाहिए, कोई भी सामान कभी भी ऑनलाइन खरीदने से पहले इसके लिए आपको जो सामान आप किसी ऐप पर खरीदना चाह रहे हैं उसका नाम गूगल सर्च में आपको डालना है और उसमें शॉपिंग टैब मतलब खरीदारी टैब पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, गूगल जितनी भी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट बिक रहा है वो आपको दिखा देगा उनके रेट के साथ। आप ये जान सकते हैं कि जिस ऐप से आप इसको खरीदने जा रहे थे वहाँ पर आपको ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। ये तरीका दोस्तों हमेशा काम करता है, केवल दवाइयों के लिए नहीं। आप कोई भी सामान अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप इसको जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपका जरूर कभी ना कभी तो फायदा होना ही है। दोस्तों, वैसे तो ये एक नए प्रकार का विषय है जिसको आज मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐप्स के ऊपर मैं और वीडियो लाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। कुछ कमी या खराब लगे वीडियो तो वो भी बताइए, क्योंकि बिना आपके मार्गदर्शन के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।